भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप्स पर 29 जून को बैन कर दिया और इस लिस्ट में टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, हेलो और शेयर इट जैसे ऐप्स शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत से बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। हालांकि टिकटॉक जैसे बेहद लोकप्रिय ऐप पर बैन के बावजूद सरकार को जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो चीन को इस पाबंदी के बाद में करीब 1000 करोड़ रुपयों का नुकसान हो रहा है। जैसा कि भारत की तरफ से 59 ऐप्स को बैन किया गया। जाहिर तौर पर इन मौजूदा हालात में जिस तरीके से भारत और चीन के साथ में सीमा पर जो विवाद और तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए भारत की तरफ से एक और कड़ा प्रहार चीन के खिलाफ में यह किया गया है, जिसमें 59 मोबाइल ऐप्स को बैन करने की प्रक्रिया जो अपनाई जा रही थी, कल ऐलान कर दिया गया 29 जून को सोमवार को कि अब इन्हें बैन किया जाता है। जिसमें कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनकी संख्या फिलहाल 59 बताई गई है कि 59 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया गया है। और ऐसे में चीन इससे कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से आज जो बयान जारी किया गया उसमें चीन काफी हताहत और परेशान दिख रहा था, क्योंकि जो नुकसान इन ऐप्स के भारत में बैन होने के बाद में होगा उसका असर सीधे तौर पर चीन के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि टिकटॉक से लेकर के शेयर इट से लेकर के उन तमाम मोबाइल ऐप्स को जिनके बैन करने की कवायद पिछले दिनों से चल रही थी, अब उसे पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है। यानी कि गूगल प्ले स्टोर से इन ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ये ऐप अब डाउनलोड नहीं होंगे और अगर आपके मोबाइल फोन में ये ऐप पहले से डाउनलोड हैं तो फिर वो काम नहीं करेंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। और ऐसे में जबकि टिकटॉक जैसे ऐप पर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि खुद सरकार का सहयोग कर रहे हैं। हम इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगियों की तरफ, जो कि हमारे साथ में नोएडा से गिरीश इस वक्त जुड़े हुए हैं और बनारस से राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शुरुआत मैं नोएडा से करूंगा। गिरीश हमारे साथ में। गिरीश, जाहिर तौर पर इस बात की उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी, कयास आ रही थी कि जल्द ही मोबाइल ऐप्स को बैन किया जा सकता है। जाहिर तौर पर यह कड़ा प्रहार है। क्या कहना है नोएडा वासियों का इस फैसले के बाद में? निश्चित तौर पर जिस तरह से केंद्र सरकार ने इन सभी मोबाइल ऐप्स पे बैन किया है, इसको लेकर लगातार बातें उठ रही थी कि ये जो डाटा चोरी किया जाता है उसको लेकर अब सरकार ने जो फैसला उठाया है, तो कहीं ना कहीं जो नोएडा के लोग हैं, खास तौर से जो युवा हैं, वो थोड़े से खफा जरूर हैं, क्योंकि टिकटॉक और ये तमाम जो एप्लीकेशन है काफी लोकप्रिय थी। लेकिन उनका साफ तौर से कहना है कि देश पहले, अगर केंद्र सरकार ने देश के हित में ये फैसला उठाया है तो ये सबसे अच्छी बात है। जाहिर तौर पर इसीलिए लोग समर्थन कर रहे हैं। बातचीत जरा कीजिए गिरीश जी। गिरीश, समझिए जरा उनसे क्या कहना है इन लोगों का, किस तरह पर समर्थन कर रहे हैं सरकार के फैसले का। निशा जी, जो सरकार ने ये फैसला लिया है, किस तरह का फैसला है, कितना सही मानते हैं? मेरे हिसाब से ये फैसला एकदम परफेक्ट है, इसलिए क्योंकि सरकार जो लिया है राय चाइना के प्रति, तो वो एकदम सही है। क्योंकि पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारी टैलेंट है। क्योंकि हमारा टैलेंट तो हमारे देश तक ही रहेगा, चाइना में जाके नहीं बच जाएगा। हमारे देश के लोग हमारे टैलेंट देंगे और हमारे देश का ही नाम ऊंचा होगा, ना कि चाइना का। इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही है और एकदम किफायती है। हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पी है। ये जो सरकार ने फैसला लिया है, टिकटॉक जैसी जो तमाम ऐप है, क्योंकि आप लोग युवा है, चलाते हैं इस ऐप को, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? जी, बहुत अच्छा निर्णय लिया है, बहुत सही निर्णय लिया, क्योंकि टिकटॉक की वजह से कई युवा ने अपनी जान दी है। जैसे पिछले साल दानिश की मौत हुई है, इस साल पिछले ही हफ्ते सिया कक्कड़ नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। टिकटॉक स्टार थी वो भी। तो इससे फेमस होना जितना आसान है उससे ज़्यादा मुश्किल है। मतलब जो फेमस है उनको काम मिलना बहुत मुश्किल है बाद में। तो फेमस है तो उनको तो मिल जाता है, अभी वो टिकटॉक स्टार से हट जाएंगे, टिकटॉक बंद हो चुका है, तो ज़्यादा मुश्किल उन्हीं को होगी। जाहिर तौर पर गिरीश, ये लोगों की भावनाएं हैं, भी उनको डिलीट कर देना चाहिए। ये जन भावनाएं हैं जो कि हम इस वक्त नोएडा से आपके जरिए से देश के लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। जी जी गिरीश जी, निश्चित तौर पर ये जो युवा हैं, जो ये टिकटॉक और तमाम जो एप्लीकेशन है उनको इस्तेमाल करते थे, इनका साफ तौर से कहना है कि हालांकि जो देश पहले है, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है
वो बहुत ही सही लिया है, क्योंकि लगातार इस तरह और की इस फैसले के शिकायतें आ साथ रही थी में डाटा चोरी देशवासी खड़े करने हुए की पूरे तौर और पर दिखाई दे सिक्योरिटी को रहे लेके। हैं। तो नोएडा के बाद में हम रुख करते हैं अपने दूसरे सहयोगी की तरफ, राजू श्रीवास्तव हमारे साथ में। राजू, काशी में किस तौर की हलचल है, क्योंकि 59 मोबाइल ऐप्स के बंद किए जाने का इंतजार देशवासी भी कर रहे थे कि चाइना के मोबाइल ऐप्स को बंद किया जाए, हमारा रोजगार या जो भी पैसे हमें आते हैं वो नुकसान हम झेलने को तैयार, मगर चीन की गलतियों की वजह से उसे सबक सिखाना जरूरी है। देखिए, चीन सीमा पे हमारे भारतीय सैनिक जो है वो जवाब देने के लिए तैयार है। देश की जो सेना है वो सोशल मीडिया पे जो यूज करते थे, शेरिट है और टिकटॉक है, इनको अब जो भारतीय सेना है वो जवाब देने के लिए तैयार है चाइना को। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो पूरी तरीके से बहिष्कार करते हैं चाइनीज आइटम और चाइनीज जो ऐप है उनके। क्या कहना चाहेंगे जो भारत सरकार ने जो फैसला लिया उसको? बहुत ही अनूठी पहल, अच्छी पहल है मोदी सरकार की, और ये काम उनको बहुत पहले ही करना चाहिए था। इससे क्या नाम है, जो अभी कुछ दिन पहले आत्मनिर्भर वाला हुआ है, उससे देश के जो नए युवा और जो कि इंजीनियरिंग की लाइन में इंजीनियर हैं, इनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से मोदी जी को धन्यवाद करता हूँ और देश की जनता से भी ये अपील करता हूँ कि और भी जितने भी चीनी सामान है, जितनी भी चीनी ऐप्स हैं, सबका बहिष्कार करें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जो पीएम के संसदीय क्षेत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश है जो सरकार का फैसला है उस पर क्या कहना चाहिए? सरकार का फैसला पूर्णतः उचित है। ये फैसला जब चीन ने हमला किया, भारतीय सैनिकों को मारा, उसी समय ले लेना चाहिए था। अब सरकार को आर्थिक तरीके से भी चीन को तोड़ना होगा, ऐप के माध्यम से ही नहीं, पैसे के भी माध्यम से भी उनको तोड़ना होगा। ऐसा कदम बहुत ही उचित है। क्या कहना चाहेंगे? ये जैसा कि देखते हुए, देश की जनता को देखते हुए और भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत कठोर निर्णय लेते हुए आर्थिक जो नाकेबंदी करते हुए काफी राष्ट्रहित निर्णय लिया है। इससे ये साबित होता है कि एक अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि अब 21वीं सदी में सबके पास परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार हमला करने से अच्छा है कि दूसरा रास्ता देखा जाए। जैसा यूनाइटेड नेशन चार्टर में अनुच्छेद 41 में कहा गया है, पहले सैन्य कार्रवाई करने से पहले आर्थिक कार्रवाई। जाहिर तौर पर भावनाएं एक ही तरह की हैं। राजू श्रीवास्तव, चाहे वो नोएडा हो या फिर बनारस हो, आप दोनों लोगों का, गिरीश और राजू, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया।